सुगज मार्केट गिरा और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को साथ लेकर के गिरा। काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। अगर आप सही तरीके से चीजों को समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझ पाते कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड एंड एडवोकेट सुधांशु जैन दी स्ट्रेंथ वॉरियर। आप बिल्कुल सही जगह पे हो। हम लोगों ने डिस्कशन लगातार की है मार्केट को लेकर के। अगर आप पिछले 6 महीने का मार्केट का पूरा प्लेटफॉर्म देखोगे तो आपको नजर आएगा 82,300 सेंसेक्स यानी कि मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहा है, रिस्ट्रिक्शन जोन। ठीक है, यहां पर आते ही मार्केट में कहीं ना कहीं बार बार आपको रिस्ट्रिक्शन होती देखने को मिलती है और पिछले कुछ सेशन से मार्केट गिर भी रहा है। अब मार्केट का क्या काम भैया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। आपने कई बार देखा होगा काफी सारी कंपनीज मार्केट में ऐसी हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करती हैं मार्केट के प्लेटफॉर्म्स के साथ में। यानी कि अगर मार्केट में रिस्ट्रिक्शन है तो वहां पर भी आपको करेक्शन आती देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी ध्यान से एक एक करके सब चीजों को यहां पर समझेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, ठीक है, पहले तो ये देखो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले 5 सेशन से लगातार ड्रॉप पर है और आप यहां पर अगर देखोगे तो खबरें सारी पॉजिटिव है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है। कंपनी बिजनेस एक्सपांड कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, ग्रोथ कर रही है, सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कंपनी ने जून का क्वार्टर भी बहुत स्ट्रांग दिया जो कि फ्लैट रहता था पहले, लेकिन इस बार काफी अच्छा था। तो सब बढ़िया है कंपनी के अंदर, कुछ खराब नहीं है। लेकिन मार्केट अपना गेम एक बार फिर से खेल करके चला गया। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हमने डिस्कस यहां पर किया था कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर जब आपका मार्केट में आएगा तो हमारे पास 2 खबरें रहेंगी, तो मार्केट वहां पर कॉशियस रहेगा और मार्केट आपको कॉशियस दिख भी रहा है, दिख भी रहा है। इसलिए कहते हैं सही जगह पर आओ और सही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मार्केट कॉशियस रहने के पीछे के 2 रीजन आपके पास आपको पता ही है। पहला रेट कट और दूसरा टैरिफ 2.0 जिसकी अभी भी चांसेस बने हुए हैं मार्केट में। तो मार्केट इन 2 रीजंस की वजह से कॉशियस है। और भी कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट जो मेजर रीजन है वो यही 2 रीजन है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में डिस्कस किया था कि मार्केट लास्ट वीक ऑफ सितंबर के पहले तक बहुत अच्छा दिखेगा, बट उसके बाद में कॉशियस रहेगा और आपको वो चीज नजर भी आ रही है। ठीक है, अब आओ यहां पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको एक रोलर कोस्टर नजर आ रहा है। ठीक है, इस रोलर कोस्टर के बीच में आपके पास कुछ लोग इस तरह के भी आते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म जाओ, बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म क्या होता है, ध्यान से सुनना। मुझे पता है आप लोगों को बहुत मन करेगा वीडियो को स्किप करने का कि भाई मुझे बता खरीदे या बेचे, क्या करे, ये जानने का आप लोगों को बहुत मन, क्योंकि नॉलेज किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपको रोलर कोस्टर राइड तो यहां पर नजर आ रही है। इस रोलर कोस्टर राइड में आपके पास काफी लोग आते हैं जो आपको यहां पर भी कहते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म जाओ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कंपनी हो, 2000-1500 ऐसे से। जब आप यहां पर आते हो तब भी आपको इस तरह के लोग मिलते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन लॉन्ग टर्म असल में होता क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप शायद कहीं नहीं सुन पाते होगे अनलेस अनटिल आप इस चैनल पर हो या पर अगर आप लाइव सेशंस ज्वाइन करते हो। ठीक है, इस 2 जरिए से आप इस चैनल पर ये सब इंफॉर्मेशन ले पाते हो। अब लॉन्ग टर्म होता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बेस पर, लेकिन वो फाइनेंशियल और फंडामेंटल टिके रहते हैं जब मार्केट गिरता है। जब मार्केट गिरता है, पर चाहे मार्केट 72,600 पॉइंट पर ही आ जाए, याद है ना, सेंसेक्स 72,600 वहां पर भी गिर जाए, लेकिन फंडामेंटल फाइनेंशियल बने रहते हैं। लेकिन चार्ट अपना गेम खेल जाता है तो वहां पर क्या होता है, भैया ऑपरेटर गेम हो गया, ऑपरेटर गेम, मार्केट बेकार है, खटिया कंपनी, ये वो फलाना ढिमकाना, सबको जाकर के गालियां भी देनी है। तब वहां पर खत्म हो जाता है कि भैया लॉन्ग टर्म नहीं है, भैया लॉन्ग टर्म। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, कंपनी बढ़िया है, फाइनेंशियल बढ़िया है, सब अच्छा है, चार्ट पर आपको समझना होता है कि भैया आपके क्या जोन चल रहे हैं। मार्केट को साथ में कैलकुलेट नहीं करोगे तो आप लॉन्ग टर्म ही बने रह जाओगे, फिर नुकसान भी खाओगे और फिर कभी कभी जो छोटा मोटा प्रॉफिट आता है वो भी नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि भैया लिया और बैठ गए, लिया और बैठ गए, ये नहीं होता। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि आपने मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव कंडीशन समझी, आपने समझा कि भैया मार्केट पॉजिटिव है, आपने एंट्री करी। ठीक है, अच्छा रिसर्च किया, आपने एंट्री करी और आपको मार्केट के रिटर्न्स मिल भी रहे हैं, मार्केट के वो रिटर्न्स मिल भी रहे हैं। लेकिन अचानक से आपको लगा कि नहीं भैया मार्केट कॉशियस है, मार्केट अच्छा नहीं दिखेगा, जैसा हमने फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वहां पर आप क्या कहते हो कि भैया नहीं मार्केट कॉशियस रहेगा इतने टाइम पीरियड पे आने पे, तो भैया एग्जिट,
ठीक है, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म पोजीशन को एग्जिट करना या इवैल्यूएट करना। यह होता है एक समझदार इन्वेस्टर। क्योंकि अगर एक ना समझ इन्वेस्टर यहां पर भी यही कहेगा कि भैया 1500 2000 इतना उतरा ये वो फलाना ढिमकाना, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लफ कर रहा है, उसको मार्केट की पोजीशंस के बारे में नहीं मालूम। एग्जैक्ट चीज हमने यहां पर भी डिस्कस करी थी 328 के रिस्ट्रिक्शन के पास में कि ये रिस्ट्रिक्शन जोन है, वहां से वापस 305 310 की रेंज आपको दिखेगी, फिर 392। तो ये सब लेवल्स हम यहां पर डिस्कस करते चले जाते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, मार्केट की कंडीशन को साथ में समझ करके। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है मार्केट को, ये चीज आपको मालूम होगी। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। अभी हमारे पास सितंबर क्वार्टर आने वाला है, अभी नहीं आया है, लेकिन कंपनी परफॉर्म कैसा कर सकती है यह हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कंपनी सितंबर क्वार्टर्स में पहले किस तरह का परफॉर्म करती थी और अभी कंपनी की कंडीशन क्या है, ऐसे में कंपनी क्या नंबर दे सकती है, इसका हम प्री एनालिसिस करते हैं इस चैनल पर। तो अगर आपको प्री एनालिसिस चाहिए कमेंट बॉक्स में Q2 जरूर मेंशन कर देना। ऑल्दो मैं एक प्री एनालिसिस ऑलरेडी ले चुका हूं सितंबर के क्वार्टर का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, बट मुझे पता है वो वीडियो ढूंढने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगी, बट सब्सक्राइब कर देना, मैं बहुत जल्द एक और प्री एनालिसिस आप लोगों के साथ लेकर के आ जाऊंगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 63.4 का आपका एमएफआई है, 31.8 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल सुंदर दिख रहे हैं, स्पेशली आरएसआई जो कि 31.8 का है, जो कि बहुत करीब है बुलिश टेक्निकल के। अब आते हैं आपके टेक्निकल्स, हमने यहां पर देख ली, सब चीजें समझ ली हैं, मार्केट और कॉशियस कितना रहेगा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि भैया मार्केट और कितना कॉशियस रहेगा, मुझे यह बताओ। हमारे पास दो न्यूज अभी भी यहां पर मार्केट के अंदर बची हुई है और उस दो न्यूज के ऊपर H1B वीजा भी आ चुका है। चलो कोई बात नहीं, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें थोड़ी अमेरिका जाना है, इसका हमें क्या लेना देना। लेकिन क्या आईटी सेक्टर कंपनी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भैया, फार्मा सेक्टर, बहुत सेक्टर्स पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने दो, हमें अमेरिका नहीं जाना है, तो हमें इसका क्या लेना देना। तो हमें लेना देना है उन दो न्यूज का जो हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस करी, 1 और 2। हमें दिख रहा है कि मार्केट पर उसका हिल इफेक्ट है। ठीक है, मार्केट के रेंज अभी यहां पर क्या है, अभी सेंसेक्स आपका कहां पर काम कर रहा है एक बार वो देखते हैं। इस समय सेंसेक्स आपका 81,159 पे, 81,159 ये है आपका सेंसेक्स 81,159। ठीक है, हमारे पास क्या क्या लेवल्स है सेंसेक्स के पिछले लगभग 6-7 महीनों से जब हम डिस्कस कर रहे चैनल पर। नीचे वाला लेवल हमारा आता था 80,500 के आसपास, और सेकंड बेस हमारा आता था 81,800, और थर्ड जो कि फाइनल रिस्ट्रिक्शन जोन था वो था 82,300 का। ठीक है, यही तो जो हम 6 महीनों से 7 महीनों से डिस्कस कर रहे हैं कि ये मार्केट की रेंज है और मार्केट यही आपका चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो अब आपका मार्केट है 81,800 सेकंड जोन के नीचे, यानी कहीं ना कहीं वापस जा रहे हैं अपने 80,500 के बेस के पास में। ये चीज हमको पता है। 80,500 के नीचे आता है आपका 79,800 ये वाला। ठीक है, 79,800। तो हमें यह देखना है कि क्या मार्केट 81,500 पे वापस से रिकवर कर रहा है, तो अच्छी बात है। फिर हम क्या करेंगे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 305 पर वापस आने की कोशिश करेंगे, जो कि आज के दिन ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, ब्रेक डाउन आज के दिन हुआ है, लेकिन अगर मार्केट आपका 81,800 की तरफ वापस नहीं आ पाता, मुश्किल पड़ रही है मार्केट को 81,800 पे वापस आने में, तो ऐसी कंडीशन पर आप खड़े होते हो 392 पे। ठीक है, तो ये कंडीशन से आपके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लगातार गिरावट आपको दिख रही है 320 के रिस्ट्रिक्शन जोन से। आई गेस यहां पर अगर आप रेगुलर हो तो आपको पता है कि ये लेवल्स जो है यहां पर रेगुलर बेस पर आपको यही देखने को मिल रहा है, 305 310 के आपके एस, 320 का आपका आर, और साथ में आपका 328 का क्रूशियल आर। यही लेवल्स आपको बार बार देखने को मिल रहा है। 392 आपका पहले भी एक इंपॉर्टेंट जोन रहा है, देख सकते हो यहां पर, जहां पे पहले आपका आर था यानी कि रिस्ट्रिक्शन, वो अब आपका एस बना हुआ है लंबे समय से। तो देखना यह है कि मार्केट क्या हमारा वापस 81,800 पर जाने की कोशिश करता है। अगर करता है तो अच्छी बात है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहां पर भी आपको एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, और मैंने आपके साथ पिछले 3 दिनों से लगातार डिस्कस कर रहा हूं कि अगर बॉलिंजर बैंड आपको कुछ इस तरह की कंडीशन दिखाए
मतलब कि तीनों बैंड जो आपके हैं वो एक फॉल डिक्लेयर कर रहे हैं। बट अगर आपके बैंड बॉलिंजर बैंड स्क्यूज होने लगे तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट की कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो चार्ट पैटर्न्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हर पोजीशन को समझने के लिए। अगर हम 305 को ब्रेक डाउन वापस से कर जाते हैं, मतलब बिल्कुल भी हैंगिंग सपोर्ट नहीं लेकर के चलते 305 पे, तो हम 292 के पास वापस से आ रहे हैं। तो ये कंडीशन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।